महादेव की शादी जो कि ब्रह्मांड की सबसे अनोखी शादी थी। महादेव की शादी जो कि उस समय में ब्रह्मांड का सबसे अनोखा पल था। माता पार्वती और महादेव की शादी से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। देवतागण और जो महादेव के गण थे वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे कि महादेव की माता पार्वती से शादी होने वाली है, जिसके चलते जो पूरा संसार था वो बहुत ज्यादा प्रसन्न था कि महादेव की शादी होने वाली है और हम महादेव की शादी के साक्षी भी बनेंगे। लेकिन वहीं पर उस समय में कहा जाता है कि एक मुनि ऐसे भी थे जिन्हें महादेव ने खुद ही अपनी शादी से दूर कर दिया था। महादेव जिनका किसी के साथ बैर नहीं है और वहीं पर महादेव को सभी लोग पूछते हैं, फिर भी महादेव ने उन ऋषि को क्यों दूर रखा था, आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। माता पार्वती जिनकी ये इच्छा थी कि वो भगवान शिव शंकर से शादी करे, जिसके चलते उन्होंने घोर तपस्या भी करी थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए उनकी बहुत ज्यादा तपस्या भी करी थी। वहीं पर जो भगवान शिव थे माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही महादेव माता पार्वती से शादी करने के लिए तैयार होते हैं, उस समय में पूरे संसार में मानो खुशी की लहर आ जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव के गण, देवतागण, भूत पिशाच सभी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब महादेव की शादी होगी और जिसके चलते हम महादेव की शादी के साक्षी भी बनेंगे। वहीं पर जो असुरगण थे वो भी महादेव से विनती करते हैं कि हे महादेव, हमें भी अपनी शादी का साक्ष्य बनाइए और हम भी आपकी शादी में जाना चाहते हैं। तो महादेव थे वो क्या करते हैं कि उनको अनुमति दे देते हैं, क्योंकि महादेव को देखो किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी किसी के साथ ज्यादा शत्रुता नहीं होती। महादेव उन्हीं से शत्रुता रखते हैं जो कि अधर्म का प्रचार करने लग जाते हैं और धर्म की हानि करने लग जाते हैं। तो महादेव को देखो उनसे कोई लेना देना नहीं था इतना, क्योंकि महादेव को सभी पूजते हैं, देवता भी पूजते हैं, असुरगण, किन्नर, गंधर्व जितने भी प्राणी हैं सभी महादेव को पूजते हैं। वहीं पर जो असुर हैं वो भले ही भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं, क्योंकि जो भगवान विष्णु है वो किसी न किसी अवतार में आते हैं और उनके साथियों को और उनको मारते हैं और उनकी हानि पहुंचाते हैं, जिसके चलते असुर जो है भले ही देवताओं और जो भगवान विष्णु उनसे तो द्वेष रख सकते हैं, लेकिन जो महादेव है उनसे ज्यादा द्वेष नहीं रखते हैं। अब महादेव की शादी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि महादेव की शादी है कुछ अनोखी बात ना हो। अब सबसे अनोखी बात तो यही है कि देखो वहां पे भूत पिशाच सभी है, देवता और असुर भी है, जिनकी आपस में कभी नहीं बनती है और वो भी महादेव की शादी में आ रखे हैं। लेकिन वहीं पर कहा जाता है कि महादेव ने जो अगस्त्य मुनि थे उनको अपनी शादी से दूर कर दिया था, और उसका मुख्य कारण ये था कि जब महादेव की शादी होनी थी तो उस समय में जितने भी देवतागण थे और असुर, किन्नर, गंधर्व, सर्प और जो कि महादेव के गण थे वो सारे उस समय में कैलाश पर्वत पे थे, जो कि पृथ्वी के एक ही हिस्से में सारे के सारे पहुंच जाते हैं। अब मानो जो कि दक्षिण एरिया था, जो भी एरिया थे वो सारे के सारे जो कि मानो वहां पर कोई रहता ही ना हो, सारे के सारे महादेव की शादी में पहुंच जाते हैं, जिसके चलते कहा जाता है कि जो दक्षिण का हिस्सा था पृथ्वी का वो असंतुलित हो जाता है। अब जो कि देवतागण थे वो सारे भयभीत हो जाते हैं और जो कि और दूसरे लोग भी थे वहां पे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि महादेव की शादी हो रही है लेकिन ये क्या घटना घट रही है कि जो पृथ्वी है अपना संतुलन ही बिगाड़ रही है। क्योंकि देखो पृथ्वी का भी अपना एक नियम है और अगर तुम एक ही जगह पे सारे ही पहुंच जाओगे तो वहां पर तो देखो असंतुलन होगा ही, जिस हिस्से से तुम उठ के दूसरी जगह जा रहे हो। तो कहा जाता है कि जो महादेव थे इसके चलते जो अगस्त्य मुनि थे उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे अगस्त्य मुनि, आप ऐसा करो कि दक्षिण एरिया में चले जाओ और वहां पर ही रहो जब तक की शादी हो रही है, क्योंकि उस समय में जितने भी लोग थे वो महादेव की शादी में पहुंच जाते हैं, जिसके चलते जो पृथ्वी का हिस्सा था वो असंतुलित हो जाता है। अब जो अगस्त्य मुनि थे भगवान शिव ने उन्हें अपनी शादी से ही दूर कर दिया और दक्षिण में भेज दिया। अब कहा जाता है कि जो अगस्त्य मुनि थे उनको देखो शादी में साक्षी तो बनना था भगवान शिव की, लेकिन अब महादेव ने उनसे अनुरोध करा तो वो टाल नहीं सकते थे, जिसके चलते जो अगस्त्य मुनि थे वो दक्षिण की तरफ चले जाते हैं ताकि जो पृथ्वी है उसका संतुलन बना रहे। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो महादेव थे उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न भी होते हैं कि जब वो दक्षिण एरिया में चले जाते हैं तो उनसे प्रसन्न होकर उनको ये भी कहते हैं कि तुम हमारी शादी के साक्ष्य बनोगे, तुम भले ही दूर हो लेकिन शादी जरूर देखोगे। अब एक तरफ पूरे ब्रह्मांड का भार और वहीं पर दूसरी तरफ सिर्फ अगस्त्य मुनि। एक तरफ जो कि जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किन्नर, गंधर्व, असुरगण जहाँ पर सारे लोग हैं, वहीं पर दूसरी तरफ सिर्फ अगस्त्य मुनि, जिसके चलते जो पृथ्वी है उसका संतुलन फिर से बना। और वहीं पर जो महादेव थे उन्होंने इसी वजह से जो कि अगस्त्य मुनि थे उनको अपनी शादी से दूर रखा ताकि जो कि महादेव की शादी है वो अच्छे से हो सके और जो कि पृथ्वी का संतुलन है वो अच्छे से बना रहे, ताकि धर्म की भी हानि ना हो और धर्म फिर से बना रहे। तो ये थी महादेव की अगस्त्य मुनि को अपनी शादी से दूर रखने की कहानी, ताकि जो पृथ्वी का संतुलन है वो ना बिगड़े।
अब महादेव की शादी है, उसका तो आप सभी को पता है कि महादेव जो कि अपनी शादी में भस्म लगाकर पहुंच जाते हैं, जहां पर जो कि माता पार्वती की माता होती है वो भी भयभीत हो जाती है कि ये कैसे जमाई है जो कि हमारी पुत्री को बिहाने के लिए आए हैं। पहले तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है बारातियों को देख के, भगवान विष्णु ब्रह्मदेव को देख के। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं कि जिनके बाराती इतने सुंदर हैं, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। अब वहीं पर जब महादेव वहां पर पहुंचते हैं भस्म लगाए हुए, और वो गले में नाग है, भूतों की बारात है, तो भाई वो भी शौक हो जाते हैं कि ये कैसे जमाई है, और ये मतलब शादी में चल क्या रहा है। कोई भी आया हुआ है महादेव की शादी में, क्योंकि महादेव देखो सभी को प्रिय है, जिसके चलते जो महादेव थे वो माता पार्वती से शादी करने के लिए पहुंच जाते हैं। और वहीं पर जो उनकी माता थी वो तो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है, लेकिन बाद में जब महादेव उनको अपना बहुत ज्यादा सुंदर रूप दिखाते हैं, तभी महादेव की माता पार्वती से शादी भी होती है। तो ये थी महादेव की शादी की अनोखी कहानी, जो कि पृथ्वी पर जब असंतुलन बना तो जिसके चलते जो महादेव थे उन्होंने अगस्त्य मुनि को दक्षिण हिस्से में भेजकर पृथ्वी का फिर से संतुलन बनाए रखने के लिए बोला। और जो कि अगस्त्य मुनि थे उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, महादेव की शादी कौन मिस कर सकता था उस समय में। लेकिन अगस्त्य मुनि ने महादेव की बात मानी और दक्षिण एरिया में गए, और वहीं पर जो कि महादेव के चलते पृथ्वी का उन्होंने संतुलन बनाया, और ताकि जो महादेव की शादी है वो अच्छे से हो सके।